चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में जो हंगामा हुआ था वो हंगामा खास किस लिए था। इस हंगामे में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को हटाने की बात की जा रही थी। धर्मलाल कौशिक के खिलाफ नारे लगाए गए। उन्होंने कहा हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। इसको लेकर लगातार कार्यकर्ता जो है वो हंगामा कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने यहां लगातार हंगामा किया, नारेबाजी की और समीक्षा बैठक में हंगामा खड़ा कर दिया। ये हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की है। इस चुनाव में युवाओं को टिकट देने की मांग की है और पत्रकारों से भी मारपीट हुई है। तो जिस तरह से लगातार ये बात कही जा रही थी कि आखिर अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, उसको लेकर ये कह सकते हैं कि ये हंगामे भरी सुगबुगाहट है। इस हंगामे भरी सुगबुगाहट में पत्रकारों के साथ भी मारपीट हुई। सवाल ये भी उठ रहा है कि समीक्षा बैठक रखी गई, इससे पहले कार्यकर्ताओं को क्या समझाइश दी गई थी, और जब धर्मलाल कौशिक के खिलाफ अगर इतना आक्रोश है तो पार्टी फिर उन्हें क्यों झेल रही है। तो चुनाव में युवाओं को टिकट देने की मांग की है। लोकसभा चुनाव सामने है और पिछले चुनाव का भी आक्रोश ये कह सकते हैं कि एक साथ निकलकर सामने आ रहा है कार्यकर्ताओं का। इससे पहले पार्टी के कई बड़े नेता अलग अलग बयानबाजी कर चुके हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी सामने आ रही थी। इक्का दुक्का नेता जो है सामने निकल कर आकर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन आज समीक्षा बैठक में यह साफ हो गया कि नाराजगी बहुत बड़ी है, एक बड़ा डैमेज है जिसे भरना बहुत जरूरी होगा, और धर्मलाल कौशिक के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही भाजपा जो है 15 साल जो है सत्ता में थी और जैसे ही बेदखल हुई है सत्ता से, उसके बाद से लगातार उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये उत्साह जो है कम हो गया है। और आज जो है 3 विधानसभा, रायपुर के 3 विधानसभा उत्तर है, पश्चिम है और ग्रामीण है, इनकी जो है समीक्षा होनी थी विधानसभा चुनाव की, कैसे हार हुई। और उसके अलावा जो रायपुर दक्षिण में जो एक बढ़त मिलती थी बृजमोहन अग्रवाल को, वो जो है कम हो गई है। इसको लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, लेकिन समीक्षा बैठक हुई रहती इससे पहले कि जोरदार हंगामा हुआ। यहाँ पे नाराज कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस बीजेपी की हार हुई है उसमें केवल जो है बड़े नेताओं के कारण हार हुई है। बड़े नेता जो है, अगर बात करें विधायक या मंत्री जो रहे हैं, वो जो है कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रहे थे, इसके कारण हार हुई है। और सबसे खास बात रही कि लगभग 1 घंटे की बैठक में कोई कार्यकर्ता या जो नेता जो है किसी एक दूसरे की बात को सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कहना था, क्योंकि लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे चारों विधानसभा से, रायपुर उत्तर, ग्रामीण, दक्षिण, पश्चिम से। सब जो कार्यकर्ता जो है अपनी बात जो है, अपनी पीड़ा जो है अपने नेताओं को बताना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ता इतनी ज्यादा थे और कार्यकर्ताओं में आक्रोश इतना ज्यादा था कि वो अपनी बात कुछ कह पाते। इससे पहले कि हंगामा हुआ, पत्रकारों के साथ एक मारपीट भी हुई। लेकिन सबसे खास बात जो अभी अंदर खाने से खबर बात यही निकल के आ रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक है, उन्हें जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए, क्योंकि पिछले दिनों ने उन्हें एक बयान दिया था कार्यकर्ताओं को लेकर कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से मेहनत नहीं की है, इसके कारण हमारी हार हुई। तो वो जो बयान था, उस बयान से जो भाजपा के कार्यकर्ता है काफी आहत नजर आए यहाँ पे, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, जल्द से जल्द बदला जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटों पर जीत दर्ज कर ली जाए। इससे पहले कि मैं जो कुछ कार्यकर्ता है जो मीटिंग में मौजूद थे उनसे अगर बात करना चाहूंगा, आज की मीटिंग कैसे रही आप बताएं। आज की मीटिंग मेरे को लगता है कार्यकर्ता जो नाराज है उनका मुंह बंद करने के लिए उनको लॉलीपॉप दे दिया गया। आज जो वहाँ साउंड सिस्टम था, बहुत घटिया स्तर का साउंड सिस्टम, कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता की भावना को सुन नहीं पा रहा था। मंच में बैठे नेता लोग भी उनकी आवाज को नहीं सुन पा रहे थे, तो कैसे कार्यकर्ता की आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे। और आज जो रायपुर के चारों विधानसभा का बैठक था, तो चारों विधानसभा के हमारे जो प्रत्याशी और प्रतिनिधि हैं वो उपस्थित रहने थे। संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहने थे, हमारे संगठन के उपस्थित नहीं हुए। आज आपकी क्या पीड़ा रही, क्या बात आप कहना चाह रहे थे वो नहीं कह पाया? हमारा कहने का मतलब ये है कि 15 साल कार्यकर्ताओं के बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार बनाई और सत्ता में रहे, लेकिन मंत्री और अधिकारी और कर्मचारी इन्होंने ऐसा
काम किया कि सरकार ने योजना तो बनाई, पर वो योजना जो है आम जनता तक, आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाई, उसका लाभ जनता को नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जिले की 3 सीट हारी हुई 3 सीटों के बारे में समीक्षा थी। इसके पहले भी प्रदेश स्तर में समीक्षा हुई थी, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने आप जो बात कहना चाहते हैं वो बताएं। मैं जो भूमिका नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ जो बोलना चाहता हूँ, वो जो सच्चाई बोलना चाहता हूँ मैं, कि अभी जो हार के बाद सत्ता किसी की भी मतलब किसी भी पार्टी की जागीर नहीं है। सत्ता तो आती जाती हार हुई होती रहती, लेकिन हारे नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं हारे। कार्यकर्ता आज भी काम करने के तैयार हैं, लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले कार्यकर्ताओं पर मतलब हार का ठीकरा फोड़ा था, जबकि हार की जवाबदेही खुद लेके सुनिए ना, उनको अपना इस्तीफा देना था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि और कुछ बन बैठे। आपके अनुसार अब प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना चाहिए और कौन होना चाहिए? बदला होगा, क्योंकि वो 2-2 पद में नहीं बैठ पाएंगे। कौन होना चाहिए? अब ये पार्टी निर्णय करेगा, और ऐसे जिले में जो हारे, जिले के अध्यक्ष को भी इस्तीफा देना चाहिए। मेरे कहने का क्या कहना है? कार्यकर्ताओं ने नहीं हराया, पार्टी के अहंकार ने हराया। जो लाल बत्ती लेके घूमते थे हमेशा हर गलियों में, कभी वो नजर नहीं आए चुनाव के बीच में। जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे वो कभी नजर नहीं आया। संगठन का शिल्पी जिसको बोलते हैं ना, संगठन का शिल्पी, वो संगठन का शिल्पी चुनाव तक ऐसा लापता था जैसे उसको कि कोई छुछुंदर ऐसे पकड़ के घुमाती हिसाब से भगते रहे नजर आए। लेकिन अगर संगठन ने अगर इस जगह पे खड़ा है तो हमारा भाजपा का संगठन है, और नरेंद्र मोदी को एक बार हम फिर पीएम बनाएंगे, और हम सारे कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पे संकल्प लिया है। कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की पीड़ा जो है वो सामने निकलकर बाहर आ रही है। साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जब कार्यकर्ता कह रहे हैं कि धर्मलाल कौशिक ने जो बयान दिया था, कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं कर पाए, जोशीले कार्यकर्ता जो है वो फील्ड में नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर, और वो कहने से भी नहीं चुके कि जब धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है तो अब अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जाए, और साथ ही साथ युवाओं को जो है यहां मौका दिया जाए। ये पार्टी का दर्द है और इस डैमेज को कंट्रोल करना बीजेपी को बहुत जरूरी होगा। लेकिन पत्रकारों के साथ भी मारपीट हुई, आखिर ये किस तरह की समीक्षा बैठक थी? समीक्षा करना चाहते थे या फिर यह हंगामा करना चाहते थे? और जिस तरह से जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का साउंड था, या ये कहें जो सिनारियो था पूरा, वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।